दोस्तों कहीं लोग आपको डबल बैटरी सिंगल पावर या आपकी 4 आंखें हैं ऐसा कहकर तो नहीं बुलाते। अगर बुलाते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए ही है। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो हो सकता है कि ऐसे नाम आपको पूरी जिंदगी सुनने पड़े। दोस्तों हमारी बॉडी में आंखें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना सब कुछ ब्लैक होता है, सिर्फ ब्लैक। कई बार बचपन से ही हमारी आंखों की साइट कमजोर होती है, पर आजकल तो बदलते लाइफस्टाइल के साथ हर किसी की आंखों की रोशनी पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। एक वक्त था जब ये चश्मा बढ़ती उम्र के लोगों को लगता था, लेकिन आप आज देखिए 5 साल के बच्चे को भी चश्मा लग जाता है। आपके पास मोबाइल रहते हुए क्या आप कभी चाहेंगे कि वीडियो धुंधली चले? नहीं ना। आज के जमाने में लोग फिल्म तक HD में देखना पसंद करते हैं, तो बाकी चीजों को देखने में कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लिया जाए? है ना सही बात दोस्तों? भले इस बदलते लाइफस्टाइल ने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की है, पर सोल्यूशन भी दिया है। आज जब बिना हाथ वाले इंसान को आर्टिफिशियल हाथ लगाकर उसकी जिंदगी बना दी जाती है, तो फिर तो ये तो आंखों की बात है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्यों हमें चीजें क्लियर नहीं दिखती और कैसे आप लेजर ऑपरेशन की मदद से दुनिया को फिर से HD में देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सीधा आपको लेजर ऑपरेशन के बारे में बताएं उससे पहले हमारा और आपका ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से कभी किसी को पास की चीजें धुंधली दिखती हैं तो कभी दूर की, और कभी कभी तो किसी को दोनों में दिक्कत आ जाती है। दरअसल दोस्तों जब भी किसी ऑब्जेक्ट में लाइट आती है तो होता ये है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। आंखों में आने के बाद सबसे पहले लाइट कॉर्निया पर पड़ती है। ये कॉर्निया हमारी आंखों का ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। ये बिल्कुल एक मिरर की तरह काम करता है। कॉर्निया के बाद लाइट सीधे हमारे लेंस को टच करती है और यही लेंस लाइट को कुछ ऐसे एडजस्ट करता है कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली जितनी भी लाइट है वो आंख के सबसे पीछे वाले हिस्से पर बिल्कुल पॉइंट पर आकर मिले, जिससे होता यह है कि हमारी आंखों में उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल क्लियर इमेज बन जाती है, जिसे फोकल पॉइंट कहा जाता है। इसी फोकल पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन तक जाती है, जिसके बाद हम ये समझ पाते हैं कि आखिर वो ऑब्जेक्ट है क्या। दोस्तों ये हुई बात कि दिखता कैसे है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, जिसकी वजह से उन्हें चश्मे या लेंस की मदद लेनी पड़ती है। अब इन लोगों के साथ होता कुछ यूं है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट उनकी लेंस पर पड़ती है, ऐसे लोगों की लेंस खराब होती है। खराब होने के बहुत सारी वजह हैं। खैर होता यह है कि इनकी इमेज फॉर्मेशन या तो फोकल पॉइंट के पहले बन जाती है या फिर फोकल पॉइंट के बाद बनती है। अब जब इमेज सही ढंग से बनती नहीं है, जिसकी वजह से ब्रेन को सही सिग्नल नहीं मिल पाता और उन लोगों को ऑब्जेक्ट धुंधली नजर आने लगती है। हमारी आंखें एकदम क्लियर देख सके और ब्रेन को एकदम सही सिग्नल मिले, उसके लिए डॉक्टर आपको लेंस या चश्मा देते हैं। इन दोनों के यूज से होता यह है कि इमेज ना तो आगे ना पीछे, इमेज एकदम फोकल पॉइंट पर बनती है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि आंखों से धुंधला क्यों दिखता है। पर अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में, यानी कि लेजर ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं ये लेजर ऑपरेशन होता क्या है। दरअसल इस सर्जरी की मदद से किसी भी व्यक्ति को आंखों की रोशनी से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है, जिससे उनकी आंखों पर लगा चश्मा या लेंस हमेशा के लिए उतर जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है कि जिन लोगों की नजर बहुत ज्यादा कमजोर होती है उनके लिए सर्जरी यूजफुल नहीं होती। दोस्तों इस लेजर ऑपरेशन की खोज की थी जोस इग्नाशियो बेरेकियर मोनर ने। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसा इंसान पसंद नहीं था जो चश्मे का यूज करता था, पर लोगों के पास चश्मे को यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। धीरे धीरे इनका गुस्सा कुछ इस कदर दुनिया के सामने आया, जिसकी वजह से लोग इनका शुक्रिया अदा करने लगे। अब चूंकि उस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, जिसकी वजह से उनके द्वारा खोजी गई तकनीक का सक्सेस रेट भी बहुत कम था, पर फिर भी उन्होंने एक इंसान की लेजर सर्जरी की और दुनिया के सामने लेजर सर्जरी करने का प्रोसेस भी बताया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जोस इग्नाशियो बेरेकियर मोनर स्पेन के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। इस लेजर सर्जरी प्रोसीजर में सबसे पहले जोस ने आंखों की कॉर्निया निकालकर लिक्विड नाइट्रोजन में बदल दिया। उसके बाद मिनिएचर मशीन से जमे हुए कॉर्निया को नॉर्मल कॉर्निया के शेप में बदल दिया, जिससे लाइट एकदम फोकल पॉइंट पर जाकर मिले।
और इमेज क्लियर बने, जिससे हमारा ब्रेन उसे आराम से डिटेक्ट कर पाए। शेप ठीक करने के बाद जो उसने दोबारा उस कॉर्निया को उस इंसान की आंख में वापस लगा दिया। इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया गया केराटोमिलियोसिस। भले ही दोस्तों उस वक्त ये तरीका लोगों को डराने वाला था, लेकिन उसके रिजल्ट काबिले तारीफ थे। अब चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव थे तो आगे भी इस प्रोसीजर का यूज किया जाने लगा। दोस्तों पहले और आज के लेजर में बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसे आज हम और आप लेजर आई सर्जरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सर्जरी में यूज होता है लेजर का। चलिए आपको इसके प्रोसीजर के बारे में बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि आखिर ये लेजर होता क्या है। दोस्तों लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एक प्रकार का लाइट है दोस्तों, और आजकल तो इसका यूज फेस पे ग्लो लाने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों में किया जा रहा है। खैर चलिए अब आपको इसके प्रोसीजर से रूबरू करवाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि इस सर्जरी में लगते हैं तो बस 15 मिनट और आदमी को बस 2 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसके बाद शुरू हो जाती है HD वाली दुनिया। सबसे पहले जिस आदमी की सर्जरी होती है उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालकर उसे बिल्कुल सुन्न कर दिया जाता है और एक दवाई भी खाने को दी जाती है। उसके बाद डॉक्टर उस आदमी की पलकों की झपकने की प्रोसेस को रोकने के लिए लेड स्पेकुलम का यूज करते हैं। पलकों का काम करने के बाद आंखों को स्टेबल रखने के लिए एक और डिवाइस का यूज करते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आंखों पर हल्का दबाव महसूस होता है। इसके बाद एक ब्लेड की मदद से आंखों के कॉर्निया की बहुत पतली परत को काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इसमें प्लाज्मा से लेकर कॉर्निया तक बहुत छोटे होल किए जाते हैं और लास्ट में उसे भी निकाल दिया जाता है, जिसे फ्लैप के नाम से जानते हैं। इन सब के बाद कंप्यूटर की मदद से एक्सीबर लेजर को सीधे आंखों पर डाला जाता है। लेजर डालने के बाद उस आदमी की आंखों के हिसाब से उसे एडजस्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि फोकल पॉइंट से अलग बन रही इमेज अब एकदम फोकल पॉइंट पर बनती है। एडजस्ट करने के बाद फ्लैप को फिर से आंखों में लगा दिया जाता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि फ्लैप को ठीक होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता और आंखों की रोशनी एकदम चकाचक हो जाती है। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि इस लेजर ऑपरेशन में अगर टाइम कम लगता है तो पैसे ज्यादा लगते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप गलत हैं। भारत के अलग अलग शहरों में लेजर सर्जरी की कीमत भी अलग अलग होती है। भारत में इस सर्जरी की लागत लगभग 25,000 से 45,000 रुपए के बीच में है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ जितना बड़ा अस्पताल या जितना ज्यादा अनुभवी सर्जन, उतनी उस सर्जरी की लागत में अंतर आ सकता है। पर फिर भी ये ज्यादा से ज्यादा 90,000 तक ही जाता है, उससे ज्यादा नहीं। दोस्तों ये 3-in-1 है। कैसे, जरा आप ये समझ लीजिए। आम ऑपरेशन अगर आप करवाएंगे तो आपके चांद जैसे मुखड़े पर सच में दाग लग जाएगा, और तो और दोस्तों आपका टाइम भी बचेगा। अब आप खुद ही बताइए आम ऑपरेशन में कितना वक्त लगता है, साथ ही पैसा भी कम। तो सोचिए, है ना ये 3-in-1। अब जरा आप इसके फायदे के बारे में सुनिए। आंख की रोशनी पहले से बेहतर रूप से काम करती है। इस सर्जरी के वक्त व्यक्ति को दर्द बेहद कम होता है। सर्जरी के बाद व्यक्ति की आंखों की रोशनी तुरंत या एक दिन बाद ही पहले से बेहतर हो जाती है। लेजर सर्जरी के बाद बढ़ती उम्र में जल्दी आंखों की रोशनी पर प्रभाव भी नहीं पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सर्जरी पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन फायदे के साथ साथ आपको 1 सप्ताह तक कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। जैसे सर्जरी के बाद आप 2 हफ्तों तक स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी कुछ भी नहीं करेंगे। साथ ही कोशिश करें कि 2 हफ्तों तक आपकी आंखों में धूल ना जाए। तो अब आप बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद आप सर्जरी के लिए रेडी हैं या नहीं? दोस्तों अगर आप भी इस वक्त ये वीडियो चश्मा लगाकर देख रहे हैं तो वक्त आ गया है जब आप भी नॉर्मल आंखों से दुनिया देखें। इसलिए आप आज ही जाकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि आपकी वर्ल्ड भी खूबसूरत लगने लग जाए। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया होगा और बहुत कुछ जान लिया होगा। अगर जाना है, पहचाना है, पसंद किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने चश्मिश दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद।